हेयर फॉल और हेयर लॉस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि आजकल की यंग जनरेशन भी बहुत हद तक फेस कर रही है। और हम बहुत सारे पेशेंट्स अपने ओपीडी में रोज देखते हैं जो हमारे पास आते हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर लॉस, बोथ मेल एंड फीमेल्स। सो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बहुत ही कॉमनली यूज्ड ड्रग मिनॉक्सिडिल, जो हम हेयर लॉस ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। Hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, cosmetic and plastic surgeon, director and co-founder of the Sculpture Clinic. So minoxidil जो है बहुत ही commonly used drug है for hair loss and hair fall, and I think आप सब भी you must have used minoxidil in one form or the other, जिन्होंने भी hair loss या hair fall face किया है, and because it's available over the counter, so बहुत सारे patients हमारे पास आते हैं जिन्होंने already minoxidil use किया होता है without knowing the exact benefits कि क्या क्या उसके वो कैसे act करता है, उसके क्या क्या benefits हैं और क्या क्या side effects हैं। So आज मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूंगी मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स के बारे में। मिनॉक्सिडिल के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हमने बात की है रिगार्डिंग देयर बेनिफिट्स, किन किन इंडिकेशंस में हम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे वो एक्ट करती है इन हेयर लॉस एंड हेयर फॉल। सो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिनॉक्सिडिल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो कमिंग टू टुडेज टॉपिक जो कि है साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो साइड इफेक्ट्स की बात करने से पहले मैं मिनॉक्सिडिल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगी कि ये किस प्रकार की ड्रग है और कैसे ये एक्ट करती है हमारी बॉडी में। तो मिनॉक्सिडिल जो है वो सबसे पहले एक एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ की गई थी। जो सबसे पहला उसका इंडिकेशन था वो था एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो जब वो ड्रग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को दी गई फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, तो देखा गया कि उनकी जो बॉडी के हेयर हैं वो ग्रो कर रहे हैं और थोड़े थिक हो गए हैं। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमने एज एन एडवांटेज ले लिया है, एंड वी आर नाउ यूजिंग इट फॉर increasing the hair density and increasing hair growth in patients who have alopecia. मिनॉक्सिडिल की जो US FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस हैं वो दो ही हैं, वो हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इन दोनों कंडीशंस में हम मिनॉक्सिडिल को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि हम मिनॉक्सिडिल बाकी और इंडिकेशंस में भी हम यूज़ करते हैं, जैसे बियर्ड एनहांसमेंट, सिकेट्रिशियल एलोपेशिया, ऑटो इम्यून एलोपेशिया, बट वो FDA अप्रूव्ड इंडिकेशंस नहीं हैं, बट हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं मिनॉक्सिडिल से। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मिनॉक्सिडिल एक वेजोडायलेटर ड्रग है जो कि जहां हम मिनॉक्सिडिल टॉपिकल फॉर्म में जब स्कैल्प में देते हैं तो वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है। ब्लड सप्लाई के साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी उस एरिया में इंक्रीज हो जाते हैं, तो इस तरह से वो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। सो मिनॉक्सिडिल जो है वो दो फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल रहती है, इन सोल्यूशन एंड द फोम फॉर्म, एंड जो मोस्ट कॉमनली परसेंटेज हम यूज़ करते हैं वो 2% है फॉर फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एंड 5% हम यूज़ करते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। ये दोनों जो परसेंटेजेस हैं ये सेफ हैं और हम सेफली मेल्स और फीमेल्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ मिनॉक्सिडिल, जो सबसे कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमने देखा है पेशेंट्स में मिनॉक्सिडिल का साइड इफेक्ट, दैट इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और इरिटेशन। जब वो मिनॉक्सिडिल लगाते हैं तो उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है विद द एप्लीकेशन। सो अब ये जो इरिटेशन है ये उसका एक प्रिजर्वेटिव है जो हम मिनॉक्सिडिल में यूज़ करते हैं, दैट इज प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। उसकी वजह से भी हो सकता है या फिर मिनॉक्सिडिल की वजह से अगर उनको इरिटेशन हो रही है, तो दोनों कंपोनेंट्स हैं जिनसे इरिटेशन हो सकती है। सो अगर किसी पेशेंट को
इरिटेशन हो रही है आफ्टर मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन और डर्मेटाइटिस, तो हम उनको मिनॉक्सिडिल जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल फ्री जो फॉर्मुलेशंस हैं वो यूज करने के लिए बोलते हैं। अगर उससे भी वो ठीक नहीं होता देन अल्टीमेट सोल्यूशन इज कि हमें वो मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन हमें स्टॉप करना पड़ता है, एंड वी माइट हैव टू गो फॉर सम नॉन मिनॉक्सिडिल ऑप्शंस। सो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस और इरिटेशन की है। दूसरा है कि कुछ पेशेंट्स डिजी फील करते हैं आफ्टर मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन। कई पेशेंट्स में ब्लरिंग ऑफ विजन भी देखा गया है विद द टॉपिकल एप्लीकेशन, और जो बहुत ही अनवांटेड और अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट है मिनॉक्सिडिल का, दैट इज हाइपरट्राइकोसिस या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ। जो अनवांटेड हेयर ग्रोथ है वो मोस्टली फीमेल्स में देखी गई है और ज़्यादातर वो सोल्यूशन फॉर्म से देखी गई है, क्योंकि जब हम सोल्यूशन फॉर्म स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो ट्रिकल करके नीचे नेक एरिया पे आ जाता है, तो दैट माइट गिव राइज टू अनवांटेड हेयर ग्रोथ इन द नेक एरिया। सो अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं हाइपरट्राइकोसिस इन द एडजेसेंट एरियाज, देन वी कैन गो फॉर द फोम फॉर्मुलेशन, जो कि सोल्यूशन फॉर्म से बेटर रहता है to prevent this side effect. Nowadays we have also come up with the oral form of minoxidil. So oral minoxidil जो है वो low dose में हम prescribe करते हैं patients in patients with androgenetic alopecia, and it is safe, considered safe in low doses, but high doses में हम उसको recommend नहीं करते हैं, and oral minoxidil has to be taken under the supervision of your expert. आपके expert ही आपको बता सकते हैं कि whether it is required and whether it is safe in your case, because जो oral drug है मिनॉक्सिडिल की, उससे कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखे गए हैं, कुछ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि ओरल मिनॉक्सिडिल आप अपने आप से ना लें और एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर ही आप ओरल मिनॉक्सिडिल लें, इवन इन लो डोजेज ऑल्सो। इवन अगर आपको रिक्वायर्ड है तभी आप ओरल मिनॉक्सिडिल लें। इट इज़ नॉट जस्ट द ओरल मिनॉक्सिडिल, इनफैक्ट टॉपिकल मिनॉक्सिडिल भी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस में ही लेनी चाहिए। कितनी देर हम उसको यूज कर सकते हैं, कब हमें मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन को स्टॉप करना है और कब हम नॉन मिनॉक्सिडिल फॉर्मुलेशंस पे स्विच ओवर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करें और तभी आप ये सारा ट्रीटमेंट लें। एंड आई होप फ्रेंड्स आपको मिनॉक्सिडिल के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल हो गई होगी, स्पेशली द साइड इफ़ेक्ट्स, बिकॉज समटाइम्स आपको पता नहीं चलता है कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अगर आपको इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है स्कैल्प में, सो आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बट समटाइम्स इट माइट वर्सन, एंड सो यू हैव टू बी केयरफुल। एंड आप जब भी आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कॉन्टैक्ट योर एक्सपर्ट जिन्होंने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड यू आर नाउ मोर अवेयर अबाउट the drug which is very commonly available, and I think everybody is using minoxidil nowadays to curb the hair fall and for enhancing the hair growth. But it is my personal advice that it should be taken under the supervision of an expert. And if you have any queries, further queries regarding minoxidil या और कोई procedure के बारे में, या hair fall या hair fall के different treatments के बारे में, if you have any queries, you can write to us, you can contact us, and you can also visit us. And आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारी information available है regarding different treatment options for hair fall, and you can become more aware and more intelligent. Thank you.